आप सभी को मालूम है कि हमारी पार्टी ने ये 5 न्याय के साथ 25 गारंटी भी, ये तो 5 न्याय है जो मैंने कहा। उसके अलावा ये हाथ बदलेगा हालात, इसमें हमने इस 5 न्याय को 25 उसमें गारंटी हमने दी है। तो ये 25 गारंटी, उसके अलावा रिसेंटली हमने ये कहा है कि 10 केजी फ्री अनाज लोगों को हम देंगे और 10 केजी जो फ्री अनाज देने का वायदा हमने किया है, इसीलिए कि जब हम उड़ीसा और ट्राइबल एरिया में गए, बहुत से जगह मीटिंग्स हुई, तब जो गरीब लोग हैं खाने के लिए तरस रहे थे, तो उनके हालात देखने के बाद उनके डिमांड के अनुसार हमने ये 10 केजी फ्री देने का हमारे एजेंडे में हमने रख दिया है। और वो उसको अगर हम ध्यान में लेंगे तो 6 हमारे न्याय हो जाएंगे। उसके अलावा जो क्रॉप इंश्योरेंस है, वो क्रॉप इंश्योरेंस की जो कंपेंसेशन मिलती थी, वो बहुत दिन के बाद और 1000 रुपये लेना इंश्योरेंस के लिए और 200 रुपये देना, ऐसा वहाँ का रिवाज है। और उन कंपनियों को ये बढ़ावा दे रहे हैं, कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। जब तुम लोग गलत लोगों को, कॉरपोरेट लोगों को, कंपनियों को ऐसा बढ़ावा देकर गरीबों का पैसा छीन कर अगर आप अमीर लोगों को और अमीर करते हो, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसीलिए उसको हम 30 दिन में उसका भुगतान करने के लिए हम काम करेंगे। और खेती के जितने भी सामान हैं उसको जीएसटी मुक्त कर देंगे, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे कोई खेती के सामान हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे औषध हो, चाहे जो भी चीज़ कनेक्टेड विथ खेती के संबंध में, उनको भी हम जीएसटी फ्री कर देंगे। और इन्होंने पहले कहा कि मैं अगर आया तो किसानों को जीएसटी नहीं लगाऊंगा, मैं सस्ते दाम में दूंगा। ये सब बोलते बोलते वो बहुत आए, लेकिन उन्होंने कभी उधर ख्याल नहीं किया, उल्टा पैसे गरीबों से लूट कर उन्होंने करते गए। उसके बाद भी आपको मालूम है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और गैस ये भी बढ़ाए। तो हर चीज़ इनके ज़माने में बढ़ते गई, कोई चीज़ कम नहीं हुई। फिर भी वो कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में, मैं तो पहले ही बोला, सबका साथ तो ले रहे हैं लेकिन सबका सत्यानाश कर रहे हैं आप, ये मेरा कहना है। क्योंकि आप जिसमें हाथ डाल रहे हैं वो सब गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है। तो फिर आप क्या, कौन सी अच्छी बात कर रहे हैं आप? तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो हमारी आमदनी घट रही है, एक तरफ कीमतें बढ़ रहे हैं, और एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ ये महाशय अग्निवीर योजना लाके इन्होंने सारे युवाओं के भविष्य को खत्म कर दिया। क्या मिलिट्री में जितनी भर्ती रिक्रूटमेंट होती थी,
उसको खत्म इन्होंने किया और 4 साल के लिए इन्होंने अग्निवीर स्कीम लाकर लोगों को कहा कि ये अग्निवीर स्कीम जो है आगे डिफेंस में रिक्रूट करने के लिए आएगा। रिक्रूटमेंट ही बंद करें आप। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख रिक्रूटमेंट है एम्प्लॉय, और पूरे देश का अगर आप हिसाब लिया, जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, सरकारी नौकरी है, ये सबका लिए तो आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी नौकरी खाली है, लेकिन मोदी जी कभी उसको भर्ती करने का सोचे नहीं। और बात तो करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनका भविष्य मैं उनका भविष्य देखूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। कहाँ जो है सो नौकरी दलितों की निकाल रहे हैं, पिछड़ों की निकाल रहे हैं और आदिवासियों की निकाल रहे हैं, और ऊपर से बोल रहे हैं मैं उनका रक्षण करने वाला हूँ। संविधान को अगर कोई प्रोटेक्ट करेगा वो मोदी करेगा, ऐसा बोल। तो मोदी प्रोटेक्ट करने वाले अपने, अब आज के नौजवान जो परेशान है, अग्निवीर जैसे स्कीम को अपने लागू करके मिलिट्री में जो लोग जाना चाहते हैं, वो मिलिट्री में जाने वालों को भी आपने मदद नहीं कर रहे। ये इससे बड़ी भूल क्या हो सकती है? अगर आप जब जवान रहते हैं उसी वक्त उनको अगर नौकरी नहीं मिली तो उनका पेंशन कहाँ मिलेगा? उनको नौकरी में फिर कौन लेगा उम्र ज़्यादा होने के बाद? ये सारी चीज़ें हैं, और महंगाई के कारण देश भर में जो भी चल रहा है वो एक तरफ चल रहा है, लेकिन जो इनके हाथ में है वो भी वो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। आज देखिए हम मोदी के विचारधारा के खिलाफ हैं, आरएसएस के विचारधारा के हम खिलाफ हैं। हम किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं है। अब बहुत से लोग बोलते हैं मोदी पाप बेचारा गरीब घराने से आया, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या क्या की बोल लेते हैं। बोल लेने दो, हमको कोई उसमें एतराज नहीं। अगर आप गरीबी से आते हैं तो गरीब बोल लीजिए, लेकिन बोलते बोलते आप ये भी बोलते हैं, धर्म में झगड़ा लगाने की बात भी करते हो, बाकी चीजें भी करते हो, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर हो एक देश में। देश को संभालने के लिए, देश को एक होके रखने के लिए आपका दायित्व होता है कि आप संभल के चले। और दूसरी बात यह है कि इस देश में अमन, चैन, तरक्की सब रहना चाहिए, लेकिन ये सब खत्म करने वाले लोग जो हैं वो मोदी जी के कमरे में बैठे हैं, मोदी जी के साथ है। और उसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे पार्टी के ओर से जो हमने गारंटी दी है, और पहली नौकरी पक्की का, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपए सालाना और 8,500 रुपये महीना, ये हम जो दे रहे हैं, ये पहला स्कीम है देश में, अब तक कोई लागू नहीं किया। और श्रमिकों के लिए जो नरेगा में अब 200, 250, 300 रुपये मिलता है, हम उसको 400 रुपये मिनिमम वेजेस करने वाले हैं। और कर्ज माफी, एमएसपी, ये 2 चीजें भी हम करने वाले हैं। किसानों के कर्ज माफ, जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने कर्ज माफ करने का एक उन्होंने स्कीम लाया, 72,000 करोड़ उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करा। तो ये जो करने की हिम्मत होती है, ये सब मोदी जी हमेशा
ज़्यादा मैं किस भाषा में बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। तो हमारा, मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी का 100 बकना मनमोहन सिंह का 1 करना बराबर है, बराबर है, क्योंकि गपचुप करते हैं वो। कभी किसी को मैंने ये किया, मैंने वो किया, कभी नहीं बोले। अगर पहाड़ खोद के चुबा भी निकाले तो देखो ये चुबा निकाला, मैं वहां से बोलते। तो ये इनकी आदत है। तो दोस्तों, ये बराबरी का हिस्सा और एमएसपी, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के देश के गरीब परिवारों के लिए मैंने अभी कहा कि 10 केजी हम इसमें देने वाले हैं फ्री, और वो सब गरीबों के लिए अच्छा है देश के, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन कभी कभी मोदी जी ये हमारे मैनिफेस्टो को देखते नहीं, मैनिफेस्टो को पढ़ते भी नहीं। इसीलिए हमने उनको कहा, अगर मैनिफेस्टो में आपको सब मुस्लिम लीग का दिख रहा है तो मैं एक आदमी को भेजता हूँ, वो पढ़ेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा इसमें कौन सा है। ये देश के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, श्रमिकों के लिए है और हर पिछड़े हुए लोगों के लिए है। तो ये अपना जो भी डिमांड हम जनता के सामने रखे, जनता हमको ज़रूर आशीर्वाद देगी और आशीर्वाद दे के इस बार जिताएंगे और गठबंधन सरकार आने वाली है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो, ये जो है गठबंधन सरकार आएगी और हम ये जो आपके सामने रखे हैं मुद्दे, वो हम अनुष्ठान में लाएंगे। खड़गे जी, एक सवाल था, जैसे आपने पंजाब के जो मुद्दे हैं वो बताए हैं, किसानों का मुद्दा है, चाहे वो नशे का मुद्दा है, चाहे किसानों के बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक मीडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब मीडिया ये खबर चलाता है अपने टीवी पे, अपने यूट्यूब पे चलाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है, FIR दर्ज की जाती है, रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की जाती है। उस पर आप क्या कहना है? देखो, हम तो मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ राइटिंग होना चाहिए, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार वो होना चाहिए। उसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, डेमोक्रेसी बचाओ, संविधान बचाओ। क्योंकि जो आज कोई भी चीज़ जो ठीक है, जो समझदारी की बात करता है या थोड़ा सा जो सरकार के खिलाफ जाता है तो उसको फौरन अंदर जेल में डालते हो या उसका एडवर्टाइजमेंट बंद करते हो या नहीं तो उसको किसी ना किसी बहाने निकाल देते हो। ये तो चल रहा है, देख रहे हैं हम। तो ये उसीलिए तो हम ये बोल रहे हैं ना, जो संविधान है, संविधान को अब दुरुपयोग कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी में इस तरीके से अगर चला और मीडिया को चौखंबा बोलते हैं तो इसीलिए हम तो ऐसे चीज़ों को कभी अगर कोई गैर कानूनी चलाता है, अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है तो बात और है, उसके लिए कानून है, कानून के तहत करेंगे। मोदी और शाह ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद खड़गे साहब की पोजीशन चली जाएगी और इसके साथ मेरा दूसरा सवाल भी है कि दिल्ली में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कुछ ट्रांसफर्स अभी भी हो रहे हैं। वही मैं बताना चाहता था। देखिए, मेरे पास तो लिस्ट है, यानी मोदी जी बोलते कैसे हैं और चलते कैसे हैं। और उन्होंने, मैं पिछले का नहीं बोलने जाता हूँ, रिपीट होके आपको भी बोर हो जाएगा। 15 लाख का भी बोले, 2 करोड़ का भी बोले, डबल इनकम बोले, फलाना बोले, ये सब उनके जो सत्यवाणी है वो तो है, निकली, लेकिन वो सब झूठ बन गया। अभी भी जब आपके बात पर मैं सहमत हूँ, देखिए IAS ऑफिसर 27 तारीख आज कल
तो 27/5/2024 कोड ऑफ कंडक्ट है। 26 ऑफिसर्स को उन्होंने ये अपना ट्रांसफ़र किया और वो जहाँ पोस्ट है उन पोस्टों के लिए उन्होंने मेंशन किया कि ये इक्विवेलेंट पोस्ट कहाँ है, यूपी में किधर उधर इधर जहाँ उनको द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एम्पैनलमेंट ऑफ द IAS ऑफिसर्स फॉर रूल। तो कोई फेवर नहीं करना, ये इलेक्शन के वक्त कोड ऑफ कंडक्ट रहता। तो इसीलिए तो कर्नाटक के बहुत से इंजीनियर्स लोगों का पोस्टिंग और प्रमोशन रुका है। और ये हमारी सरकार यहाँ की कानून से चलने वाली, संविधान के तहत चलने वाली और CEC यानी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पर चलने वाली ये काम की है। नहीं सुनो, और एक उन्होंने ये भी ऑर्डर निकाला, वो भी अपॉइंटमेंट्स कमेटी का कैबिनेट का, वो 5 लोगों का है, ये भी कल ऑर्डर निकला गया। और तीसरा जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट डिफेंस रिसर्च, इसका भी एक्सटेंशन हुआ। ये सारी चीज़ें नहीं वो तो उन्हें तो ये चीज़ें तो उन्होंने कर रहे हैं। अब मोदी जी को नहीं, शाह साहब को फिक्र है ज़्यादा मेरी तो। पंजाब के साथ अरे ठहरा, शाह साहब आज देखा, मैं भी पेपर में पढ़ा कि वो बोल रहे हैं कि खरगे साहब की नौकरी चले जाएंगी 4 तारीख के बाद, यही ना। मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूँ वो नौकरी करने के लिए नहीं है, मैं सेवा करने के लिए बचपन से पॉलिटिक्स में हूँ। मोदी की जितनी एज है उतना एज मेरा बचपन से सर्विस करने में, पॉलिटिक्स में और MLA MP बन के मैं हूँ आज तक। तो वो क्या बोलते, कैसा भी है उनका जॉब खाली होने वाला है, मेरा जॉब चले जा रहा ना, ठीक बोल रहे वो, मेरा जा रहे वाला है और उनका खाली होने वाला है। तो वो सब जॉब्स हमको मिलेंगे, फिर उसमें देखेंगे। हमें RSS की भी जरूरत नहीं है, तो इस बयान को कैसे देखते हैं कि वो इतनी बड़ी पार्टी होगी जो उनकी मदर पार्टी है, जो उनसे निकले हैं, वो कह रहे हैं कि हम RSS की भी जरूरत नहीं है हमें। देखो भाई, उनकी मदर पार्टी रन दो, फादर पार्टी रन दो, हमसे कोई वास्ता नहीं, दोनों एक ही है हमारे लिए। जब तक उनकी विचारधारा एक है और उस विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं, और इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ। उनकी विचार, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे मोदी बोल के, उनके विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वही विचारधारा RSS की है। वो दोनों एक होकर ही हमारे संविधान को खत्म करने का प्लान किए हैं। तो मैं उसमें नहीं जाता, उसको क्या देख रहे, इसको दोनों पहले मिलके ही काम किए और आज भी हमको देश को खत्म करने का काम वही कर रहे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा मुद्दा है नशेकार और बेरोजगार का। सर, आपकी सरकार आती है, क्या इस पे काम किया जाएगा? क्योंकि पहले भी कई सरकारों ने किसी ने काम नहीं किया नशे पर और बेरोजगार। आज नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार लोग फिर रहे हैं। अरे हम तो ये बोल रहे हैं ना साहब, बेरोजगारी का हमने पहले ही बताया कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकारी नौकरियां इतनी खाली है देश में 1 करोड़ के नजदीक, और 30 लाख तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में है। ये बैकलॉग वैकेंसीज भी हम फिलअप करने के लिए हम गठबंधन की सरकार आई तो बराबर एक करेंगे। एक और दूसरा आपने वहाँ, मैं पहले ही जिक्र किया उसका, नशेबंदी का, इसका। देखिए ये है, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अगर खराब होते हैं,
वैसा ही सरकार को चलाने वाले लोग अगर खराब हो जाते हैं तो ऐसी चीजें बढ़ते जाती है। संविधान अगर कितना भी खराब हो, अगर अच्छे लोग उसको है मिले तो अच्छा होता है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन हमको जरूर आप बोले जैसा युवाओं को इससे बचाना है और इसके लिए हमको डट के मुकाबला करना है, हम जरूर करेंगे।